तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आखिर ये हमारी क्या होती है, और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। इससे पहले हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बच्चों 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों जिसमें हमने बात की डोबेनियर ड्राइड्स, उसकी बात की, उसकी लिमिटेशन की, और हमने लेक्चर नंबर 2 में बात की न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और साथ में मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके वॉच कर सकते हो। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3, इसमें सबसे पहले अगर बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उससे पहले अगर बात करें तो बच्चों इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बोर। तो बच्चों अगर बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको किसने प्रिपेयर किया? बोर एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रिपेयर किया। इसके बाद कुछ एक स्टार पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। हेनरी जी.जे. मोजले, जो कि इंग्लैंड के थे, डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो बच्चों 1914 में एक हमारे साइंटिस्ट थे हेनरी जी.जे. मोजले, जो कि इंग्लैंड के थे। इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा से एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड किस तरीके से करते हैं वो डिटरमाइन किया। इसको पहले आप स्टार पॉइंट बना के लिख लें। अगर बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको प्रिपेयर किया बोर ने, बोर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रिपेयर किया। सबसे पहले अगर बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों, ये हमारी होती है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर। तो बच्चों ये हमारी होने वाली है एटॉमिक नंबर के बेस पर, अरेंज एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसके बाद किल्ड इन WWI एट एज 28 बैटल ऑफ गैलीपोली टर्की। तो बच्चों आप इसको स्टार पॉइंट बना के लिख लेना। तो बच्चों हमारे साइंटिस्ट थे हेनरी जी.जे. मोजले, इंग्लैंड के, जिन्होंने डिटरमाइन किया एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रा के माध्यम से 1914 में, और इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के आधार पे या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे। साथ में किल्ड इन WWI एट एज 28 बैटल ऑफ गैलीपोली टर्की। तो इसको आप स्टार पॉइंट बना के लिख लेना। इसके बाद ही गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बच्चों इन्होंने एक लॉ दिया जो कि होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगर इसकी बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसमें क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीज पीरियोडिक लॉ में बच्चों हमारा आता है एटॉमिक मास, लेकिन मॉडर्न में हमारा आता है एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसमें क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर इसकी बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो बच्चों इन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। अगर इसकी बात करें व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, ये आधारित है हमारी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर। अगर बात करें डोबेनियर या न्यूलैंड या मेंडलीव, जो कि किस पर आधारित थी बच्चों? एटॉमिक मास। लेकिन मॉडर्न हमारी एटॉमिक नंबर पर आधारित है। इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। इन्होंने बताया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसकी? एटॉमिक नंबर के बेस पर। बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर आधारित है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देयर इज पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट लीड्स टू द पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, वो अरेंज की गई है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर इसको इन्होंने अरेंज किया, और इन्होंने देखा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें कुछ रिपीटेशन होता है जिसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो देयर इज पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों जो रिपीटेशन होता है प्रॉपर्टीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें भी रिपीटेशन हो जाता है। तो ये हमारी होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कुछ और पॉइंट्स की हम बात करते हैं, साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको। तो बच्चों इसके बाद इट कंसिस्ट 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो बच्चों जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स हमारे
होते हैं। जो हमारे वर्टिकल होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होने वाले हैं उनको पीरियड कहते हैं। अगर बात करें मॉडर्न की तो इसमें हमारे वर्टिकल कॉलम जो कि 18 होते हैं जिनको कहते हैं ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल हमारी रोज होती हैं बच्चों जिनको कहते हैं पीरियड, और जो कि हमारी 7 होती हैं। अगर बात करें व्हाट इज ग्रुप्स तो बच्चों वर्टिकल कॉलम जो कि 18 होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर उनको कहते हैं ग्रुप्स। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के अंदर वो सेपरेट होते हैं एक निश्चित गैप्स के अनुसार। अगर बात करें एक हमारा मैजिक नंबर होता है, इसके आधार पे ये हमारे कुछ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं एक डेफिनेट गैप्स के अनुसार ये हमारे सेपरेट होते हैं। कुछ हमारा मैजिक नंबर जो कि हमारा टॉपिक को आसान बनाता है 8, 8, 18, 18, 32 जो कि ये हमारा इजी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम कह सकते हैं मैजिक नंबर। तो बच्चों सिंपली अगर बात करें ग्रुप्स की, वर्टिकल हमारे कॉलम्स होते हैं इस तरीके से हमारे अरेंज होते हैं जो कि 18 हमारे होते हैं किसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर 8, 8, 18, 18, 32, 8, 8, 18, 18, 32 जिसको कहते हैं मैजिक नंबर। इसके आधार पे ये हमारे एक डेफिनेट गैप्स के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं और ये हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं। ग्रुप नंबर एस 1 से लेके 18 तक। तो बच्चों जो हमारे ग्रुप्स होते हैं पीरियड टेबल के अंदर वो हमारे 1 से लेके 18 तक होते हैं, और हमने आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट लगा के दिखाया है कि आखिर हमारी पीरियड टेबल क्या होती है, आप इसको वॉच कर सकते हो। इसके बाद द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनमें अगर हमारे एक एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है तो सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होने वाली है। तो बच्चों ये हमारा कुछ इसमें रूल होता है। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल। जो हमारी आउटरमोस्ट सेल होती है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के अंदर, उनकी सभी की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे वो हमारे सेम होते हैं, आउटरमोस्ट सेल में लाई करते हैं, या कह सकते हैं सभी एलिमेंट्स की ग्रुप्स के अंदर हमारी वैलेंसी सेम होती है। अगर बात करें जैसे कि बच्चों हमारा ग्रुप नंबर अगर 17 की बात करें जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर इसकी वैलेंसी हमारी 1 होती है सिंपली तो सभी की हमारी वैलेंसी बराबर आएगी या 1 आएगी, या कह सकते हैं जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ग्रुप के अंदर उनकी वैलेंसी सेम होती है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटरमोस्ट सेल में लाई करते हैं वो हमारे बराबर होंगे। अगर एक ग्रुप के अंदर हमारी वैलेंसी 2 आती है तो सभी एलिमेंट्स की उसी ग्रुप के अंदर वैलेंसी 2 हमारी होगी। इसके बाद एंड हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसमें सिमिलर होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वेरी ग्रेजुअली। लेकिन अगर ग्रुप के अंदर बात करें बच्चों जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी, ये क्या हो सकती है बच्चों, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, या कह सकते हैं वेरी ग्रेजुअली, जिसका मतलब होता है चेंज होती है, ये हमारी आइडेंटिकल या सिमिलर नहीं होती। तो बच्चों सिंपली ग्रुप्स हमारे वर्टिकल कॉलम होते हैं जो कि मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर 18 होते हैं और जो कि नंबर्ड होते हैं 1 से लेकर 18 तक, और एक डेफिनेट गैप्स में सेपरेट होते हैं जो कि एक मैजिक नंबर हमने यहाँ पे लिखा है 8, 8, 18, 18, 32। इसके अनुसार ये कह सकते हैं कि ये अरेंज होते हैं। 1 से लेकर 18 तक नंबर्ड होते हैं हमारी पीरियड टेबल के अंदर, सिंपली 18 हमारे ग्रुप्स होते हैं। तो बच्चों अगर बात करें द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल या वैलेंसी। सभी ग्रुप्स में हमारा क्या होता है, अगर एक ग्रुप्स के अंदर हमारे एलिमेंट की वैलेंसी 1 या 2 या 3 आती है तो सभी एलिमेंट की बच्चों सिमिलर आएगी। तो बच्चों सभी एलिमेंट की सिमिलर आएगी, ये हमारा इसका नियम होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो ये भी हमारी आइडेंटिकल होती है, सिमिलर होती है, लेकिन बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या और भी हमारी जो होती हैं वो हमारी चेंज हो सकती है ग्रुप के अंदर। इसके बाद द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप केमिकली अनरिएक्टिव। जो एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। इसके बाद द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउनवर्ड इन अ ग्रुप। तो बच्चों अगर ग्रुप के अंदर बात करें जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे जाने में, या कह सकते हैं ग्रुप के अंदर जिसको हम दूसरा नाम देते हैं टॉप टू बॉटम। तो बच्चों अगर बात करें एटॉमिक रेडियाई की जो कि इंक्रीज करती है ग्रुप के अंदर, तो सिंपली जो एटॉमिक रेडियाई होती है बच्चों ग्रुप के अंदर या टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज करती है। साथ में आप अपने नोट्स बनाते रहें। इसके बाद बच्चों हमारे आते हैं पीरियड्स जो कि 7 होते हैं इसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ये हमारी होती हैं पीरियड्स।
और बच्चों ये हमारे होते हैं ग्रुप्स। इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि आखिर ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या टॉप टू बॉटम। तो सिंपली बच्चों वो इंक्रीज करती है और ग्रुप्स हमारे 18 होते हैं। अगर बात करें पीरियड्स की बच्चों, जो कि 7 होते हैं किसके अंदर, मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं इस तरीके से। अगर बात करें बच्चों सिंपली फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स, जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है बच्चों उसमें केवल हमारे 2 एलिमेंट होते हैं और जिसको कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। अगर बात करें 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम, बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम हमारे 2 एलिमेंट होते हैं किसके अंदर, फर्स्ट पीरियड के अंदर। और फर्स्ट पीरियड जिसके अंदर केवल 2 एलिमेंट्स हमारे होते हैं और इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। इसके बाद सेकंड पीरियड, इसके अंदर 8 एलिमेंट आते हैं और उसके बाद थर्ड पीरियड बच्चों इसके अंदर भी हमारे 8 एलिमेंट आते हैं। पीरियड नंबर सेकंड और थर्ड बच्चों जिसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। इसके बाद बच्चों अगर बात करें फोर्थ पीरियड और बच्चों हमारा फिफ्थ पीरियड, इसके अंदर 18 एलिमेंट्स आते हैं। सिंपली फर्स्ट पीरियड जिसके अंदर 2 एलिमेंट, पीरियड नंबर सेकंड और पीरियड नंबर थर्ड इसके अंदर हमारे 8 एलिमेंट आते हैं जिसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। तो बच्चों इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जिसके अंदर 18 एलिमेंट आते हैं और जिसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। इसके बाद सिक्स पीरियड बच्चों इसके अंदर 32 एलिमेंट आते हैं, इसको भी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। सिंपली सेवन्थ पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट्स, या कह सकते हैं सेवन्थ पीरियड हैज़ रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स, या 32 एलिमेंट इसके अंदर आते हैं जो कि हमारे पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 बच्चों जो कि हमारे लॉन्ग पीरियड बन जाते हैं और फोर्थ और फिफ्थ जो कि हमारे लॉन्ग पीरियड होते हैं। तो सिंपली हमारे 7 पीरियड होते हैं। पीरियड नंबर फर्स्ट के अंदर केवल हमारे 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड नंबर फर्स्ट को बच्चों कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। तो बच्चों इसके बाद पीरियड नंबर सेकंड और थर्ड जिसके अंदर हमारे 8 एलिमेंट्स आते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो। बच्चों पीरियड्स हमारे 7 होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट हाइड्रोजन हीलियम, वेरी शॉर्ट पीरियड ये हमारा कहलाता है। पीरियड नंबर सेकंड और थर्ड इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं, 8 ये हमारा होता है शॉर्ट पीरियड। इसके बाद तो बच्चों फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स हमारे आते हैं और जिसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। इसके बाद सिक्स और सेवन्थ पीरियड इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हमारे आते हैं और इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड, ये हमारे लॉन्ग पीरियड होते हैं। इसके बाद बच्चों अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एक हमारा फॉर्मूला होता है 2n², n होता है नंबर ऑफ सेल्स। अगर बात करें सबसे पहली सेल की, के सेल की बच्चों n की वैल्यू 1 होती है। अगर बात करें फर्स्ट पीरियड इसके अंदर केवल हमारे 2 एलिमेंट आते हैं। इसके बाद एल सेल n बराबर 2 रखते हैं, सिंपली 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और सेकंड पीरियड इसके अंदर 8 हमारे एलिमेंट होते हैं। एम सेल n बराबर 3 हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड पीरियड हैज़ हमारा 8 एलिमेंट, बट ये हमारा एक्सेप्शन होता है, आप इसको स्टार पॉइंट बना के लिख देना। तो बच्चों सिंपली अगर बात करें अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है 2n²। सिंपली अगर बात करें पहली सेल की जो कि होती है के सेल, अगर n की जगह यहाँ पर 1 रखते हैं तो सिंपली आता है 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स, तो यहाँ से देख सकते हो कि फर्स्ट पीरियड बच्चों जिसके अंदर हमारे 2 एलिमेंट्स आते हैं। इसके बाद सेकंड सेल एल सेल, अगर n की जगह 2 रखते हैं सिंपली यहाँ पर तो 8 आता है और सेकंड पीरियड बच्चों जिसमें हमारे 8 एलिमेंट आते हैं। बच्चों इसके बाद होती है थर्ड सेल एम सेल, अगर n की जगह रखते हैं 3 तो सिंपली 18 आता है, 2 × 3 का स्क्वायर 2 × 9 बच्चों जो कि आता है हमारा 18 सिंपली सोल्व करके। लेकिन हमारा एक एक्सेप्शन बन जाता है थर्ड पीरियड बच्चों जिसके अंदर हमारे 8 एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर ये हमारा रूल ब्रेक हो जाता है। इसके बाद फोर्थ सेल एन सेल, n की जगह अगर 4 रखते हैं सिंपली 32 आता है और फोर्थ पीरियड बच्चों जिसके अंदर हमारे 18 एलिमेंट आते हैं, यहाँ पर भी ये एक्सेप्शन बन जाता है। इसके बाद अगर बात करें n जो कि होता है नंबर ऑफ सेल्स, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, सिंपली n की वैल्यू हमारी 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकती है या डॉट डॉट हमारी हो सकती है। इसके बाद द आइडेंटिटीज ऑफ सम एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन 7th पीरियड हैव नॉट फुली इस्टेब्लिश्ड इन कंप्लीट पीरियड। तो बच्चों जो आइडेंटिटीज़ हैं हमारी सम एलिमेंट्स की, जो कि अगर बात करें 7th पीरियड में वो हमारी फुली इस्टेब्लिश नहीं है या फुली डिफाइन नहीं है, और 7th पीरियड बच्चों हमारा इनकम्प्लीट पीरियड होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि 7th पीरियड के अंदर हमारे कुछ नियम या कह सकते हैं कुछ हमारे पॉइंट्स जो कि अभी फुली इस्टेब्लिश नहीं है, फुली डिफाइन नहीं है, और ये हमारा इनकम्प्लीट पीरियड होता है।
तो बच्चों अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की पीरियड के अंदर, इन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द वैलेंस सेल। तो बच्चों अगर बात करें इन ऑल द एलिमेंट, जो हमारे सभी एलिमेंट्स होते हैं पीरियड के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी वैलेंस सेल के अंदर वो फील्ड हमारे होते हैं, या कह सकते हैं इन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द वैलेंस सेल। किसी भी पीरियड के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फील्ड होते हैं किसके अंदर, वैलेंस सेल के अंदर। इसके बाद एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड ऑल्सो चेंज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल के अंदर चेंज हो जाते हैं तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है पीरियड के अंदर वो भी चेंज हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट हमारा बन जाता है कि जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर या वैलेंस सेल के अंदर चेंज होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पीरियड के अंदर चेंज हो जाती है। नंबर सेकंड पॉइंट ये हमारा बन जाता है। इसके बाद एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन अ पीरियड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बच्चों अगर बात करें पीरियड के अंदर या लेफ़्ट टू राइट अगर बात करें तो आपको स्टार पॉइंट बना के साथ में लिखना है कि एटॉमिक जो रेडियाई होती है एलिमेंट्स की पीरियड के अंदर वो डिक्रीज करती है, या कह सकते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर वो डिक्रीज करती है। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीरियड के अंदर या लेफ़्ट टू राइट जाने पर तो बच्चों क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन आ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाट हैपन्स इन एटॉमिक रेडियाई, उसके साथ में क्या होता है, या ऐसे भी पूछ लेता है। तो बच्चों लेफ़्ट टू राइट जाने पर या पीरियड के अंदर क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियाई होती है बच्चों वो डिक्रीज करती है। अगर बात करें ग्रुप के अंदर तो वो इंक्रीज करती है, और ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और पीरियड को कह देता है लेफ़्ट टू राइट। इसके बाद एलोंग अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो बच्चों पीरियड के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है लेकिन ग्रुप के अंदर इंक्रीज करता है। एलोंग अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। पीरियड के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ये आपको लिखना है। अगर बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तो बच्चों ये इंक्रीज करता है। अगर बात करें ग्रुप्स के अंदर तो बच्चों ग्रुप्स के अंदर या टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ये आपको साथ में लिखना है। अगर बात करें पीरियड के अंदर या लेफ़्ट टू राइट L2R तो मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों डिक्रीज करता है, इसका मतलब है बच्चों डिक्रीज यहाँ पे आप लिख लेना, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो बच्चों पीरियड के अंदर या लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अगर बात करें ग्रुप्स की तो बच्चों सिंपली मेटेलिक कैरेक्टर उसमें इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम या ग्रुप के अंदर, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इसके बाद एलोंग अ पीरियड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज। तो बच्चों पीरियड के अंदर जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बच्चों इंक्रीज करता है। इसके बाद अगर बात करें एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो एक हमारा पॉइंट आता है एडवांटेज या मेरिट्स हमारी क्या होती हैं, इसके हमारे क्या यूज़ होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, ये हमें बताना है। सिंपली द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपली अगर बात करें जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है वो हमारे लिंक होती है किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद ईच ग्रुप इज़ एन इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड आइडिया ऑफ सब ग्रुप हैज़ बीन डिस्कार्डेड। तो सिंपली अगर बात करें कि जो हमारा ईच ग्रुप होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो बच्चों सिंपली अगर बात करें जो हमारा एवरी ग्रुप होता है, ईच ग्रुप होता है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है, इसमें हमारा कोई भी सब ग्रुप नहीं होता। इसके बाद इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। तो सिंपली ये हमारी काफ़ी इजी होती है। तो बच्चों सिंपली हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है ये काफ़ी इजी होती है और ये हमारी आसानी से याद हो जाती है और इसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपली अगर बात करें एडवांटेज की या हम इसकी बात करें मेरिट्स की, तो सिंपली सबसे पहला जो हमारी पोजीशन होती है एलिमेंट्स की, तो बच्चों वो लिंक होती है किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। ईच ग्रुप इज़ एन इंडिपेंडेंट ग्रुप, इसमें हमारा कोई भी सब ग्रुप नहीं होता, ये हमारी आसानी से याद हो जाती है, रिमेंबर हम इसको कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस आसानी से कर सकते हैं। अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की बच्चों, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये हमारी बताती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बाद द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स विच वर अर्लियर मिसफिट्स
इन Mendeleev's periodic table आर नाउ जस्टिफाइड एज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारा मेंडलीव क्लासिफिकेशन था उसमें जो हमारे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़े थे और यहाँ पे हमारे वो एलिमेंट्स आसानी से फुलफिल हो जाते हैं, ये हमारा इसका एडवांटेज बन जाता है। इसके बाद अगर बात करें पीरियोडिसिटी की, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमारी होती है पीरियोडिसिटी। इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप या प्लेस्ड इन अ ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। तो अगर बात करें जो रिपीटेशन होती है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की एलिमेंट्स की हमारी ग्रुप के अंदर, वो एक डेफिनिट पैटर्न के आधार पर या डेफिनिट गैप के आधार पर, तो बच्चों वो हमारी एक डेफिनिट पैटर्न के आधार पर एटॉमिक नंबर के डेफिनिट गैप्स के अकॉर्डिंग उनको आसानी से सेपरेट किया गया है, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। अगर बात करें व्हाट इज पीरियोडिसिटी, तो बच्चों पीरियोडिसिटी कोई भी हमारी प्रॉपर्टीज़ अगर रिपीट करती है सभी एलिमेंट्स की तो वो बन जाती है पीरियोडिसिटी। इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये एक रिपीटेशन होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का एलिमेंट्स का, जो कि अरेंज होते हैं ग्रुप्स के अंदर, और ये हमारा एक डेफिनिट गैप्स में अरेंज होता है, सेपरेट होता है किसका, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। इसके बाद पीरियोडिसिटी इज शोन बाय द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप एंड नोट बाय द एलिमेंट्स प्रेजेंट। केवल पीरियोडिसिटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर केवल हमारी क्या होती है बच्चों, ग्रुप्स के अंदर ही होती है बच्चों, पीरियड के अंदर नहीं होती। इसके बाद रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज, तो बच्चों अगर बात करें कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं जो कि रिपीट होते हैं या कौन कौन सी हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिमिलर होती हैं या वो रिपीट होती हैं। अगर बात करें रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की, तो कौन कौन सी हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिपीट करती हैं ग्रुप के अंदर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि रिपीट करता है, जैसे कि बात करें ग्रुप नंबर फर्स्ट की अगर बात करें बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सभी की अगर बात करें, ईसी की अगर बात करें 21, 281, 2881, ये तो आप जानते हो किस तरीके से निकालते हैं, 28, 18, 18, 81, और सिंपली आप देख सकते हैं कि सभी की वैलेंसी बच्चों 1 आती है और ये हमारी बन जाती है पीरियोडिसिटी। अगर बात करें रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टी होती हैं वो रिपीट करती हैं, हमने आपको बताया, पीरियड के अंदर नहीं करती। किस तरीके से करती हैं, सबसे पहले लेते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19 एंड सो ऑन। अगर बात करें इसी की 21, 281, 2881 एंड सो ऑन। तो बच्चों आप देख सकते हो कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हो कि अगर पहले एलिमेंट की वैलेंसी हमारी 1 आती है तो सभी की वैलेंसी हमारी सिमिलर आएगी। और देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बच्चों लास्ट की सेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारी पीरियोडिसिटी कहती है, या कह सकते हैं कि जो रिपीटेशन होता है प्रॉपर्टीज़ का वो केवल ग्रुप के अंदर होता है, वो हमारा पीरियड के अंदर नहीं होता। ये हमारा एडवांटेज बन जाता है किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो सिंपली रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, सबसे पहला इसी रिपीट करता है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का, तो सबसे पहले हमारी बन जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपली इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोज दैट वैलेंसी ऑफ अल्काली मेटल्स बराबर 1। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट बच्चों हमारा और ग्रुप नंबर सेकंड या एस ब्लॉक में हमारे केवल 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड, जो कि हमारे एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। सिंपली ग्रुप नंबर फर्स्ट बच्चों जिसको कहते हैं अल्काली मेटल्स, ये हमारे अल्काली मेटल्स होते हैं और जिनकी वैलेंसी 1 होती है। इसके बाद ग्रुप नंबर सेकंड, तो ग्रुप नंबर सेकंड की वैलेंसी हमारी 2 होती है और इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सिंपली ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड जो कि एस ब्लॉक में हमारे आते हैं। और सिंपली अगर बात करें ग्रुप नंबर फर्स्ट बच्चों जिसको कहते हैं अल्काली मेटल्स और ग्रुप नंबर सेकंड बच्चों जिसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप नंबर फर्स्ट की वैलेंसी हमारी 1 होती है और इनकी वैलेंसी हमारी ग्रुप नंबर सेकंड की 2 होती है। सिंपली अगर बात करें तो रिपीटेशन जो होता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो हमारा ग्रुप्स के अंदर होता है। सबसे पहले हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सिंपली अगर बात करें हैलोजन फैमिली बच्चों जो कि हमारा ग्रुप नंबर 17 होता है, किसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल, भारा, एंटी, इसको आप सिंपली याद करने की हमारी ट्रिक होती है, याद कर सकते हो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 एंड सो ऑन। इसी की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27, 287, 28887, तो आप देख सकते हो बच्चों कि लास्ट की सेल में हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारी अगर बात करें कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, ये हमारी एडवांटेज बन जाती है किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की।
तो बच्चों आप देख सकते हो हमने यहाँ से इनका EC निकाला और सिंपली लास्ट के सेल में हमारे सेम एलिमेंट्स आते हैं, या कह सकते हैं प्रॉपर्टी हमारी मैच करती है, सिमिलर आती है, जो कि बन जाता है रिपीटेशन, और जो कि केवल ग्रुप्स के अंदर होता है, पीरियड के अंदर नहीं होता। तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स केवल किसके अंदर होता है, ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर नहीं होता। इसके बाद इन द आउटर मोस्ट सेल देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच। तो बच्चों लास्ट की सेल में आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। वी फाइंड दैट देयर एटॉमिक नंबर आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन गैप्स ऑफ। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक हमारा मैजिक नंबर होता है 8, 8, 18, 18, 32। इसके अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हो कि ये हमारा जो एक मैजिक नंबर है इसको सेटिस्फाई कर जाता है इन बोथ द ग्रुप। दीज गैप्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर। ये जो हमारे नंबर्स होते हैं बच्चों, इनको कहते हैं मैजिक नंबर। इस मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग ये हमारे सेटिस्फाई कर जाते हैं, या इसी यहाँ से हमारा वेरीफाई हो जाता है।